कैट एम डी कैट के लिए ई कैट एम डी कैट 2022 या 2023 इसमें जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, इसका चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज़ हाइड्रोजन। तो उसके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हाइड्रोजन इस चैप्टर के, ठीक है। सो वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, तो स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना हाइड्रोजन चैप्टर से। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, इनमें से कौन से पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये चीज़ हमें पता है कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन जो है वो कब बनाते हैं, जब वो बेरिलियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है। यस, डी ऑप्शन होगा। यस, बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों बनाते हैं ना हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास जो आंसर करेक्ट हुआ हमारे पास, दिस विल बी डी ऑप्शन। तो मतलब ये चारों में से पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन बनाता है, तो चारों में से तो बेरिलियम बनाता है, ठीक है। सेकंड है NaBH4 and LiHAlF4 आर वॉट, ये कौन से हाइड्राइड्स हैं। अब आपको बताइए जिस जनरल फार्मूले पे बना है, ये जनरल फार्मूला है AbH4। AbH4 के जनरल फार्मूले पे हमारे पास जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स जो हमारे पास ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे NaBH4 है ना, तो ये NaH 1A का हाइड्राइड है प्लस BH3 3A ग्रुप के कोवलेंट हाइड्राइड से दोनों मिलेंगे, तो ये बन जाएगा NaBH4, ठीक है। इस तरह से लिथियम हाइड्राइड हमारे पास अल्कली मेटल हाइड्राइड है ग्रुप 1A का, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 3A का कोवलेंट हाइड्राइड, ये मिलेंगे तो बनेंगे LiAlH4। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है ना हमारे पास, किसका भाई, ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स का और ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स का। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। एक्सप्लेन कर दो उसको दोबारा से, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, ठीक है, और इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड तो वो होते हैं जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो फिर आयनिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। कोवलेंट हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, जो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, व्हेन एवर दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। और दिस विल बी नॉट इंटरपोजल हाइड्राइड्स, तो कोई भी हाइड्राइड्स हमारे पास नहीं होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, तो ऐसे गलत हो गया। बाकी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जिसमें ग्रुप 1A के हाइड्राइड्स ग्रुप 3A के हाइड्राइड्स से मिलते हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ग्रुप 1A का हाइड्राइड, जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है ना, अल्कली मेटल है, सोडियम हाइड्राइड प्लस 3A ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब रिएक्शंस होता है। तो BH3 ये बोरॉन हाइड्राइड 3A का हाइड्राइड है। जब दोनों को मिलाएंगे तो Na और H हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो ये क्या बनेगा, NaBH4। ये होता है हमारे पास कौन सा में, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कौन से होता है, जो 1A के आयनिक हाइड्राइड है 2A के कोवलेंट, मतलब 3A के कोवलेंट हाइड्राइड से मिलकर बनते हैं, सही है। तो इसका आंसर हमारे पास ये हो गया कि NaBH4 LiAlH4, ये डी ऑप्शन क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। समझ में बात। अब नेक्स्ट इसके बाद थर्ड है द एलिमेंट्स विच डू नॉट मेक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। कौन सा एलिमेंट सॉल्ट लाइक हाइड्राइड नहीं बनाते। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड असल में हम किसे कहते हैं, वी कॉल इट आयनिक हाइड्राइड्स। यस, आयनिक हाइड्राइड्स को सॉल्ट, सलाइन हाइड्राइड्स भी को कहते हैं। यस बिल्कुल, सलाइन, सलाइन मतलब होता है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। अब सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं, आपको पता है ग्रुप 1A और 2A वाले से बनाते हैं। 1A और 2A, 1A से मुराद की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और 2A से मुराद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना भाई।
ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ये सारे हैं, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये सारे हैं, ठीक है। तो अब इनमें से देखो सोडियम तो बनाएगा आयनिक हाइड्राइड मतलब सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, क्योंकि सोडियम आप देख सकते हैं ग्रुप 1A में है, कैल्शियम भी बनाएगा ग्रुप 2A में है, पोटेशियम भी बनाएगा ग्रुप 1A में है, लेकिन सिलिकॉन नहीं बनाएगा क्योंकि सिलिकॉन हमारे पास ग्रुप 4A में होता है। इसलिए सिलिकॉन बजाय आयनिक हाइड्राइड बनाने के कौन सा बनाएगा भाई, कोवलेंट हाइड्राइड। मैंने आपको बताया कोवलेंट हाइड्राइड कब बनते हैं, जब 3A 4A 5A 6A 7A वाले रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। आगे बात समझ, कॉम्प्लेक्स में तो ये होता है, कॉम्प्लेक्स तो दो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है ना, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्राइड्स। ये तो कॉम्बिनेशन है, ये 2 आयनिक और कोवलेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स। हाँ यस, ये डायरेक्टली एलिमेंट से रिएक्शन करके बनेगा। फोर्थ हमारे पास है विच इज नॉट इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड किसे कहते हैं, मतलब मेटालिक हाइड्राइड को कहा जाता है ना, मेटालिक हाइड्राइड भी कहते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक भी कहते हैं ना, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। ये कब बनता है बच्चों, ये उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किसी डी ब्लॉक एलिमेंट से या एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो जब कोई ट्रांजिशन मेटल जब कभी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड बनाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, ये है हमारे पास, ठीक है। लैंथेनम, एल जो एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसी से लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, लैंथेनम हाइड्राइड। वी है हमारे पास क्या, दिस इज वेनेडियम, वेनेडियम भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों इंटरस्टिशियल हैं। टी ए हमारे पास होता है टेंटेलम, टेंटेलम एक एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब ट्रांजिशन है। इस तरह से यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉल्बिडिनम, टेक्नीशियम, जारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, इस तरह से याद कर लेते हैं ना। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। ला हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पिटेंगे और मारेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ देखो लैंथेनम आ रहा है एल ए, वेनेडियम आ रहा है वी, टेंटेलम आ रहा है टी ए, लेकिन जो नन तो नन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सभी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर। पांचवा है आयनिक हाइड्राइड्स है जनरली। आयनिक हाइड्राइड्स जनरली क्या होता है, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। देखो लिक्विड तो होती ही नहीं, आयनिक हाइड्राइड क्योंकि सॉल्ट लाइक होते हैं तो ये सॉलिड्स होते हैं, तो ए तो होगा नहीं, ठीक है। ऑन गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इजली रिड्यूस्ड, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास क्या होते हैं, चूँकि आयनिक हाइड्राइड से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं इसके एक्वस सोल्यूशन से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना भाई, करंट पास हो सकता है इसके अंदर से, आयनिक कंपाउंड सारे, ठीक है। निशान लगा लें आप इसके करेक्ट जो हैं, शायद लास्ट टाइम आपको मसला था ना एमसीक्यूज़ में, तो इसलिए मैं करा दिया। तो बस समझ में आ गई, अब तो समझ में आ रहा है ना एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इज डैश। यस, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जिसको मैंने बताया था ना, AbH4 के फॉर्मूले पे ये होता है। अब इसमें ये होता है कि BH4 इस तरह से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल इसमें होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। 7th द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नॉट ओबेड बाय, कौन से टाइप ऑफ हाइड्राइड में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं होते, तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में अप्लाई नहीं होते, मतलब इसलिए इनको नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई डेफिनेट इसकी कंपोजिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर टाइटेनियम जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये 0.4 भी हो जाएगा,
TiH 1.7 भी हो जाएगा, मतलब एक फिक्स कंपोजिशन नहीं है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं कि जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट्स तो फिक्स कंपोजिशन में, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। और यहाँ रेशो अनफिक्स होता है मेटालिक हाइड्राइड्स के अंदर, बिकॉज जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है हाइड्रोजन गैस की। रेशो से और एलिमेंट्स का रेशो, मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्राइड है ना, अब NaH हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड CH2 हो गया। जो आयनिक हाइड्राइड्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स ये होता है ना, इनका फिक्स रेशियो होल नंबर रेशो होता है, लेकिन ये इसमें फ्रैक्शंस में भी आ जाते हैं, और जब फ्रैक्शंस में आ जाते हैं तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो हमारा इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है NaH क्या है, ये तो बड़ा आसान है, हमें पता है NaH सोडियम हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड है हमारा, चूँकि वन ग्रुप के एलिमेंट है। 9th है द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक दोज ऑफ। अब हाइड्रोजन का आपको पता है वैलेंस शेल हम कहते हैं लास्ट शेल को। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, चूँकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, बस मैक्सिमम 2 आ सकते हैं फर्स्ट शेल में, उसमें हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, है ना, और 1 प्रोटॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन किसकी तरह होता है इस लिहाज से, और किन एलिमेंट्स के लास्ट शेल वैलेंस शेल अनफिल्ड होते हैं, अब आप वो हाफ फिल्ड होते हैं। ये आपको पता है 4A ग्रुप के होते हैं। 4A ग्रुप किसको कहते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। इसलिए कार्बन को 4A ग्रुप में रखा जा सकता है बिकॉज इसका हमारे पास जो है ना वैलेंस शेल हमारे पास हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन है, अब कार्बन के लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन है। आ कितने सकते हैं टोटल, 8 आ सकते हैं ना भाई, 8 आ सकते हैं, लेकिन उसमें से आए हुए कितने, 4 है, हाफ फील्ड है ना। तो कार्बन का भी हाफ फील्ड होता है लास्ट शेल, बिल्कुल हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल फील्ड हाफ फील्ड होता है। तो वैलेंस शेल हाइड्रोजन का हाफ फील्ड है, किसकी तरह, 4A ग्रुप के एलिमेंट की तरह, इनका भी लास्ट शेल हाफ फील्ड होता है। ठीक है, 10th है द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट याद करना पड़ता है 1.008 AMU। ठीक है, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। 11th है द बाइंडरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड। देखो अगर यहाँ पर कहता है बाइंडरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन तो उसको हाइड्राइड्स कहते हैं। बाइंडरी कंपाउंड किससे कहते हैं, वो तमाम कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बने हों। तो हैलोजेंस के बाइंडरी कंपाउंड हाइड्राइड नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये हैलाइड्स कहलाएंगे। और हाइड्रोजन के बाइंडरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाएंगे, हैलोजन के बाइंडरी कंपाउंड्स हैलाइड कहलाएंगे, ऑक्सीजन के बाइंडरी कंपाउंड्स ऑक्साइड कहलाएंगे, नाइट्रोजन के बाइंडरी कंपाउंड्स नाइट्राइड कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 12, हाइड्राइड्स विद आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड। जिन हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड होगा वो कौन से हाइड्राइड्स कहलाएंगे, आयनिक बॉन्ड होगा, सिंपल सी बात है, वो आयनिक हाइड्राइड्स कहलाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उनको हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट 13 है हाइड्राइड्स ऑफ Be and Mg फॉर्म विच टाइप ऑफ, हाइलाइड्स तो नहीं कह सकते, विच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। बेरिलियम मैग्नीशियम कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं, अभी बताया था आपको, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। 14 है हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ। किन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सिर्फ, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन मिलता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से किसी एक से भी हाइड्रोजन अगर मिल जाएगा तो दिस विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर किस में हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन देखेंगे यहीं पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड अपॉन विच थिंग्स। हाइड्राइड्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, किस बुनियाद पर की गई है, तो बॉन्डिंग की बुनियाद पर की गई है ना, बॉन्ड जिस तरह का बॉन्ड बन उसके लिहाज से नाम है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A 2A गिव हाइड्राइड। 1A 2A के साथ रिएक्शन करिए, कौन सा हाइड्राइड मिलता है, आयनिक हाइड्राइड मिलता है। 17th है हाइड्राइड्स ऑफ जिंक एंड कैडमियम आर डैश इन नेचर। अब जिंक और कैडमियम के हाइड्राइड्स कौन से नेचर के होते हैं, अब आपको ये पता है जिंक जो है ना हमारे पास वो ग्रुप 2B का एलिमेंट है, और कैडमियम भी ग्रुप 2B का एलिमेंट है। और 2B ग्रुप के जो एलिमेंट्स हाइड्राइड्स हमारे पास बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। इनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है, जो ग्रुप 2B वाले बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो कि अब 2B ग्रुप जो है ना, अब आप पीरियोडिक टेबल को अगर आप उठाएंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास D ब्लॉक है, ये हमारे पास P ब्लॉक है। D ब्लॉक वाले जो हाइड्राइड्स बनाते हैं तो वो हमारे पास कौन सा हाइड्राइड होता है, मेटालिक हाइड्राइड होता है। और P ब्लॉक वाले जो बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं।
और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ना 2b ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। यस बिल्कुल, बॉर्डर लाइन होता है ना, ये जिंक सुना होगा आपने, जिंक कैडमियम मरकरी। अब यहाँ पर चूंकि ये 2b ग्रुप डी और पी के बॉर्डर में मौजूद, इनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक हाइड्राइड जैसे भी होती है, इनकी प्रॉपर्टी कोवेलेंट हाइड्राइड जैसी भी होती है। इस वजह से इनकी कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड होती है। तो इनकी नेचर कैसा होता है, अगर इन चारों में से देखा आयनिक कोवेलेंट सी होगा ना भाई, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट से मुराद की इन बिटवीन, यस बीच में होती है, इन बिटवीन मेटालिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड जैसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इसके अलावा मेटालिक हाइड्राइड जैसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ओके, एमसीक्यूज 18 है, रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड्स और ग्रुप 1A एंड 2A गिव टाइप ऑफ हाइड्राइड। तो 1A 2A का आपको पता है कौन सा हाइड्राइड देते हैं, आयनिक हाइड्राइड देते हैं। 19th है, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ट्रांजिशन एलिमेंट गिव हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन ट्रांजिशन एलिमेंट पर एड्जॉर्ब हो रहा होता है, मतलब उसकी सरफेस पर जब वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, मतलब जब रिएक्शन कर रहा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट से, मतलब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से, तो कौन से हाइड्राइड मिलते हैं, आपको हम रहता था मेटेलिक हाइड्राइड मिलते हैं, जिनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहा जाता है। तो इंटरस्टिशियल और मेटेलिक, यस ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको इसके वाले से कि हाइड्रोजन जो है ना, जब भी हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा या एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, जब भी हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन करता है तो इनको मेटेलिक हाइड्राइड कहा जाता है, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा जाता है। तो ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। अब इनके सरफेस पर क्या होता है, अब इनके सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे ना, मतलब ये इस तरह से ना छोटे छोटे होल्स होते हैं इनके सरफेस पर। अब होल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है जाकर, तो इससे हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड बनता है। तो कह रहे हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मिसाल के तौर पे लेट्स से कि ये 4 एटम अगर हमने ले लिया किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के, लाइक वेनेडियम के ले लेते हैं V। अब यहाँ पर आप देखें ये 4 एटम्स है ना, बीच में अभी ये खाली स्पेस बच गई है। अब इस खाली स्पेस में हाइड्रोजन एटम जो है ना इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और एक हाइड्राइड बना लेता है। इसको हम लोग इसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं, सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाना, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। तो जब ये एड्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, यही जो स्पेसेस होती हैं इनको हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इससे मेटालिक हाइड्राइड बनते हैं, जैसे में हाइड्रोजन इसके अंदर घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स यूज एज कैटलिस्ट जनरली आर, और कैटलिस्ट के तौर पे हम कौन सा हाइड्राइड यूज़ करते हैं, इन चारों में से हम ऐसे कोई यूज़ नहीं करते। कैटलिस्ट के तौर पे हम यहाँ पर, जैसे मैं इसमें किसी एक को कट कर देता हूँ, जैसे एक को कट कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स को हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको पता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, तो इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, मेटेलिक हाइड्राइड्स को। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ हाइड्राइड्स टू बी कोवेलेंट इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाने की जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, तो वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि 1A 2A वाले, अब देखो जब हम 1A 2A वाले, आपको पता है कि वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, वो सॉरी कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं बनाते, वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। फिर जब आगे जब हम जाते हैं 3A से 3A 4A, तो अब यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट हाइड्राइड बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जा रही है, दैट्स वाई यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। 22 है द नॉन कंडक्टर यूजुअली गैसियस एंड वोलेटाइल हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड करंट कंडक्ट नहीं करते हैं, आमतौर पे गैसियस होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, हाई रेट ऑफ ऑपरेशन होती है। तो ये हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये करंट कंडक्ट नहीं करते और उसके अलावा अक्सर गैस होते हैं या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। 23 है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, मतलब मिसाल के टॉप से बॉटम से हमारा जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, ये हमारे पास हाइड्राइड्स हैं 7A ग्रुप के। आज हम ये टॉप से बॉटम जाते हैं ना, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास, डिक्रीज़ होती है हाइड्राइड्स की। डिक्रीज़ का मतलब होता है कम हो जाना, या डिक्रीज़ का मतलब होता है कम हो जाना। स्टेबिलिटी का
स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है मुस्तहकम होना। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। बस इतना से याद रखना होता है आपको, जो एलिमेंट जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो सबसे कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, और जो सबसे लेस रिएक्टिव कंपाउंड होता है वो मोर स्टेबल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे अब ये हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्राइड्स हैं, मतलब 7 ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। अब इनके अंदर HI जो है ना वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। HF यहाँ पर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो टॉप से बॉटम जब जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। पसंद आ गया? जैसे इंक्रीज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं MCQ 24 में मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स आर ऑफ व्हाट। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है भाई, स्टेबिलिटी हमारे पास होती है डिक्रीज, कम होती है। ठीक है, अब देखो ये फ्लोरीन है, ये बिस्मिथ है, ये थैलियम है, ये लेड है, तो यस बिल्कुल सबसे टॉप पर F मौजूद होता है, तो ये मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड होता है इसके फ्लोरीन के। 25 है हाइड्राइड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे? मैंने बताया था हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन FON इनसे कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन से हुआ है, यहाँ पर HF, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। चूँकि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनमें से किसी से भी कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें ऑक्सीजन से हुआ, इसमें नाइट्रोजन से, इसमें फ्लोरीन से। 26 से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज ग्रेटेस्ट फॉर। सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास किसकी होगी भाई? जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ना वो ज़्यादा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर पाई जाती है वो ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट होती है, ज़्यादा हाई होती है। अब देखो H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, और मीथेन के अंदर भी हाइड्रोजन, वैसे भी ये गैसेस है, ये गैस है, H2S एक गैस है, मीथेन एक गैस है, और अमोनिया भी एक गैस है। लेकिन वाटर क्या है? एक लिक्विड है, और आपको पता है कि गैसेस से ज़्यादा लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8। अब 1.8 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस एलिमेंट का होता है? तो एलिमेंट्स हाइड्राइड्स फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज़्यादा आ गया ना बच्चे, तो ये हमारे पास हो जाता है आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर उस सूरत में दो एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं, अगर उनके बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। तो वो कौन से हाइड्राइड्स हमारे पास कहलाएंगे? आयनिक हाइड्राइड कहलाएंगे। और 1.8 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिफरेंस अगर दो एलिमेंट्स के, तो उस सूरत में वो हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर HCl देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन 2.1 होता है और क्लोरीन जैसे कि 3.0 होता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9, तो 1.8 से कम आया तो ये कोवलेंट हाइड्राइड हुआ। इस तरह सोडियम हाइड्राइड आप उठा लें। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन होता है 2.1 और इसका जो है वो हमारे पास कम होता है, तो मतलब दोनों के ये लेस देन 1.8 आएगा हमारे पास। मतलब अगर दो एलिमेंट्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार अगर 1.8 से ज़्यादा आनी शुरू हो जाए तो सूरत में वो हमारे पास क्या आ जाता है? आयनिक हाइड्राइड हो जाता है। सही है।